आज काइनेमेटिक्स में रिवर स्विमर या रिवर बोट का प्रॉब्लम बता रहे हैं। बहुत दिन से वीडियो नहीं दिए थे, तो आज इच्छा हुई चलो वीडियो देते हैं, तो उसी के सिलसिला में आज बता रहे हैं। तो ये रिवर स्विमर या रिवर बोट का जो भी प्रॉब्लम है, ये समझिए वेक्टर एडिशन का प्रॉब्लम है। वेक्टर और एडिशन का प्रॉब्लम ये कैसे समझिए, जैसे आप कोई ट्रेन जा रहा है, कोई ट्रेन है, इस पर एक आदमी है बैठा हुआ है, मान लीजिए यूँ है आदमी, यूँ आदमी बैठा हुआ है, तो रेस्ट में है, तो वेलोसिटी इसका क्या वेलोसिटी होता है? ट्रेन का जो वेलोसिटी, अगर ट्रेन चल रहा है 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड के वेलोसिटी से, तो इसका वेलोसिटी क्या है? चूँकि इसमें रेस्ट में है, ये मूव कर रहा है ट्रेन, तो मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में क्या है, और ये 50 मीटर पर सेकंड क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ट्रेन का स्पीड, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या है? जो ट्रेन का वेलोसिटी होता है वही इसका वेलोसिटी है। क्योंकि ये अगर ये रेस्ट में है, अगर ट्रेंगल लॉ से देखिएगा तो इसका हो गया 50 मीटर पर सेकंड, और ये अगर ये हो गया 0, तो इसका रिजल्टेंट क्या हुआ? 0 हो गया। या यूँ कहिए ये 50 मीटर है और इसी पर ये 0 वेक्टर को जोड़े, तो इसका यही हो गया 50 मीटर पर सेकंड हो गया स्पीड। अगर यही चीज़, यही आदमी इस ट्रेन पर इधर इस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन ट्रेन जा रहा है, ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो अब इसके रिस्पेक्ट में, किसके? ट्रेन के रिस्पेक्ट, इसका VMT, ये हो गया VTG, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, 50 मीटर पर सेकंड। तो अब इसका कैसे निकालते हैं? इसका वेलोसिटी आदमी का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या करिएगा? इसका 50 मीटर पर सेकंड प्लस क्या जोड़ देते हैं? 5 मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाता है, कितना हो जाता है? 55 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अगर यही ट्रेन, कल्पना करिए कि ट्रेन बहुत चौड़ा है, ट्रेन इतना चौड़ा है कि उस पर वो तिरछा भी दौड़ सकता है। यही ट्रेन है, मान लीजिए, इसको कल्पना करिए कि ये ट्रेन ऐसे जा रहा है, जिसका स्पीड इस डायरेक्शन में है 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड से, और आदमी जो है इस पर यूँ तिरछा जा रहा है, तिरछा। तो इसका अब कहेंगे निकालिए वेलोसिटी क्या है? ये कहते हैं 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से। अगर कहेंगे इस आदमी का है, ये वेलोसिटी क्या है इसका आदमी का? VMT है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। ये क्या है? 50 मीटर ट्रेन का। VTG है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अब कहेंगे ट्रेन का बताइए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो कैसे निकालिएगा? ट्रेंगल लॉ से निकालिएगा, ट्रेंगल लॉ से निकालिएगा। ये अगर मान लीजिए एंगल बना रहा है कुछ थीटा, तो ट्रेंगल लॉ से कैसे निकालिएगा? ये इसका वेलोसिटी यूँ होगा, और इसी का पैरेलल लेंगे तो ये वेलोसिटी इसका ऐसे हुआ, और इसको मिलाएंगे तो यही इसका वेलोसिटी हो गया। ये अगर ये है VTG और ये हो गया VMT, तो इसका क्या होगा? VMG हो जाएगा, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये होता है, वही चीज़ स्विमर के केस में है। स्विमर केस में सम डिट्टो यही चीज़ है। अब इसको समझिए, कोई आदमी कहता है कि कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, स्विम कर रहा है, कर सकता है, उसका क्षमता है या वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड नदी में तैरने का। इसका मतलब क्या है? उसका वेलोसिटी नदी के करंट के रिस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकंड, न कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अगर कहता है कोई कहे कि ये स्विमर है, इसका स्पीड है, वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, इसका समझिएगा कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, यानी रिवर के वाटर के रिस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकंड। यही चीज़ याद रखना है इसमें, इस चैप्टर में। तो ये हो गया। और अगर कहता है कि वेलोसिटी ऑफ स्पीड जो है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो है स्टिल वाटर के रिस्पेक्ट में, वो स्टिल वाटर के रिस्पेक्ट में कहता है। अच्छा, ये समझाएंगे बाद में, पहले इसको समझिए। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ स्विमर हो गया, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ के रिस्पेक्ट, वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है। तो अब समझिए इसको, तब बताएंगे स्टिल वाटर के केस का क्या हो।
मान लीजिए बैंक है, नदी का जो पैरेलल बैंक है जिसमें करंट ये ऐसे फ्लो कर रहा है, इधर जा रहा है, इधर हो गया डाउन स्ट्रीम, इधर क्या हुआ डाउन स्ट्रीम हुआ, डाउन स्ट्रीम, इधर हो जाएगा अप स्ट्रीम, इधर हो गया अप स्ट्रीम। ये एक कोई पॉइंट है और यहाँ से परपेंडिकुलरली दोनों का पैरेलल का डिस्टेंस है, ये बी है, बी पर काटता है दोनों पर, ये ए है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों किनारा का, दोनों पैरेलल किनारा है। अब इससे थीटा बनाता हुआ कोई स्विमर तैरना चाहता है या कूदता है तैरने के लिए, इस वर्टिकल से थीटा बनाते हुए, समझ गए। तो इसका वेलोसिटी को हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। अभी बताए हैं कि जब भी कोई बोलता है कि स्विमर का इस वेलोसिटी अगर 10 मीटर पर सेकेंड या 50 मीटर पर सेकेंड है तो समझिए कि उसका वेलोसिटी जो है विथ रिस्पेक्ट टू करंट है, नदी के करंट के रिस्पेक्ट में, रिवर के करंट के रिस्पेक्ट, रिवर के धारा के रिस्पेक्ट में। तो ये इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। और ये जो अगर बोलेगा रिवर का वेलोसिटी है तो ये बोलता है, इसका मतलब तो रिवर का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, समझ गए ना। तो अब ये इस व्यक्ति पर वही चीज़ हो गई, ट्रेन वाला हो गया। ये करंट क्या है, एक ट्रेन हो गया और उस पर ये उससे तिरछा तैर रहा है, ये वर्टिकल से थीटा एंगल बनाते हुए। तो अब इसको भी जोड़ेंगे तो अगर ये हो तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये दो वेक्टर हो गया, तो ये हो गया ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की ये हो जाएगा, समझ गए ना। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये वेलोसिटी हुआ, ये वेलोसिटी हुआ, यहाँ पर ये वेलोसिटी इसका हुआ VSR, ये हुआ, ये क्या हुआ VRG हुआ, VR जो इसका पैरेलल हम यहाँ से लिए, तो पैरेलल यहाँ से ले लेंगे, शिफ्ट किए यहाँ लाए, इसके टेल पर रखे, सॉरी हेड पर रखे इसके टेल को, तो ये बताएगा क्या, यही बताया इसका VSG हो गया वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू, बस इतना समझ लेना है, ये हो गया। अब देखिए, तो अब हम इसको क्या लिखेंगे भाई, अब हम VSG को क्या लिखेंगे, VSG वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या हो गया, इसको वेक्टर सॉरी ये छूट गया है, ये हो गया। तो VSG को क्या लिखेंगे, VSG को लिखेंगे VSR वेलोसिटी ऑफ, या VRG पहले लिखिए वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, प्लस लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर वाटर ऐसे रिवर लिखते, ये हो गया, यही होगा वेक्टर में। अब ये वेक्टर हो गया। अब अगर कह दे कोई, आपको क्वेश्चन देखिएगा आएगा कि स्विमर का रिस्पेक्ट वेलोसिटी जो है स्टिल वाटर के रिस्पेक्ट में है, स्टिल वाटर का रिस्पेक्ट है, मतलब क्या हुआ, ये रिवर का वेलोसिटी क्या है, ये VRG है 0, तो क्या हो गया VSG जो है वेलोसिटी ऑफ स्पीड, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ SR वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, यानी VSG जो हो गया इसके बराबर हो गया। ये याद रखिएगा कि अगर कहता है वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो होगा वो बराबर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा, समझ गए ना। तो ये दो चीज़ को रखना है। अगर कोई कहता है किसी स्विमर का वेलोसिटी क्षमता इतना है 10 मीटर पर सेकेंड या 20 मीटर पर सेकेंड तैरने का क्षमता नदी में, तो इसका समझिए कि नदी के करंट के रिस्पेक्ट में उसका वेलोसिटी है, तो उसका क्षमता है जो भी बताता है सर्टेन है। और अगर कहता है कि स्टिल वाटर के रिस्पेक्ट में, स्टिल मतलब क्या हुआ, रुका हुआ पानी, तो पानी रुका हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो होगा विथ रिस्पेक्ट टू रिवर जो होगा वही होगा वेलोसिटी ऑफ जो रिवर होगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगा वही हो जाएगा इसका। चलिए अब इसको समझिए वेक्टर को। अब इस वेक्टर को हम रिजल्टेंट निकालना चाहेंगे, तो एक तो फार्मूला होगा, इसको SR इससे निकालिएगा तो लंबा हो जाएगा और उसका ज़रूरत भी नहीं यूज होगा, बहुत शॉर्ट यूज होगा। अगर इसको निकालिएगा मॉडुलस करके
ये वी एस जी अगर निकालिएगा, वी एस जी निकालिएगा तो मॉडुलस निकालिएगा, रूट ओवर करिएगा वी एस आर वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू ये वी एस जी निकालिएगा, और क्या निकल प्लस करिएगा वी आर जी वेक्टर का स्क्वायर, प्लस क्या करिएगा फिर ट्वाइस वी एस आर इंटू वी आर जी कॉस लिखेगा, दोनों के बीच का एंगल, ये थीटा प्लस 90 हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस 90 डिग्री। इससे निकालिएगा रिजल्टेंट, ये निकालिएगा, इसका रूट करिएगा, निकल जाएगा रिजल्टेंट। तो उसका यूज इसमें नहीं है, इसका यूज क्या है वो देखिए। इसमें जो है इसको मिटा देते हैं, इसका बहुत आसान सा यूज है, जिसको ये सब चीज़ लगाने का ज़रूरत बहुत इमरजेंसी होगा, कभी किसी क्वेश्चन में तो लगा सकते हैं। अब इस वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, वी एस आर वेक्टर को लिख सकते हैं। वी एस आर वेक्टर को अगर इसको मान लें एक्स डायरेक्शन, इधर मानते हैं एक्स डायरेक्शन, इधर मानते हैं वाई डायरेक्शन, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई डायरेक्शन, समझ गए ना। तो ये भी जो हो गया ये वाई हो गया, ये वाई डायरेक्शन ये हो गया, इधर हो गया एक्स डायरेक्शन, वही हो गया। तो अब इसको दो कंपोनेंट के रूप में लिख सकते हैं, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के रूप में, यानी आई, इधर यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, इधर आई होगा आई कैप, इधर क्या होता है जे कैप होता है। तो इसको आई और जे कैप के रूप में क्या लिखेंगे, वी एस आर को क्या लिखेंगे, इधर क्या होगा जे कैप, ये कॉस थीटा होगा, तो ये इसको लिखेंगे वी एस आर, ये हो गया कॉस थीटा इंटू जे कैप हो जाएगा, ये जे कैप हो गया, और इसका कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा माइनस, चूँकि इधर पॉजिटिव होगा, इधर पॉजिटिव तो इधर निगेटिव होगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वी एस आर साइन थीटा आई कैप, ये हो गया। वी एस आर को लिख सकते हैं, एक कंपोनेंट इधर हुआ एक्स अलोंग द एक्स, एक कंपोनेंट हुआ अलोंग द वाई, तो उसको लिख दिए यहाँ इस टर्म में वी एस आर, ये मॉडुलस है, ये मॉडुलस कहीं यूँ ही लिख देते हैं मॉडुलस, ऐसे लिखेंगे तो वेक्टर दे दो। अब इसको क्या लिखेंगे, वी आर जी को क्या लिखेंगे, वी आर जी को लिखेंगे, क्या लिखेंगे वी आर जी इंटू क्या हो जाएगा, ये एक्स के अलोंग है, ये एक्स को वाई के अलोंग, इसका कंपोनेंट क्या होगा जीरो होगा, अगर इसका कंपोनेंट लेंगे वाई के अलोंग तो क्या हो गया जीरो हो गया, जीरो होगा, तो इसको नहीं लिखना है। अब ये दो वेक्टर हो गए, अब इन दोनों वेक्टरों को जोड़ेंगे। अब हमको निकालना है क्या, अब ये निकालना है वी एस जी निकालना है। तो वी एस जी को कैसे लिख सकते हैं, ये वेक्टर वी आर जी वेक्टर प्लस वी एस आर वेक्टर, ये वी एस आर वेक्टर हो गया। अब दोनों का वैल्यू दे दीजिए यहाँ पर, एक क्या हो जाएगा वी एस आर कॉस थीटा इंटू जे, और क्या हो जाएगा माइनस वी एस आर साइन थीटा, इसको मिटा देते हैं, साइन थीटा इंटू आई कैप, प्लस क्या हो जाएगा प्लस वी आर आई कैप, तो आई वाले को एक साथ लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये आई वाला को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा वी आर जी माइनस वी एस आर साइन थीटा आई कैप, यही ना होगा वी आर जी माइनस वी एस आर साइन थीटा आई कैप, प्लस क्या लिखेंगे इसको, ये लिखेंगे वी एस आर कॉस थीटा जे कैप, ये हो गया। अब देखिए, अब इस वेक्टर का किसका वी एस जी का
कंपोनेंट क्या हुआ, इस एक्स डायरेक्शन में क्या हुआ, वी आर जी माइनस वी एस आर साइन थीटा, ये हो गया। इसका मॉडुलस यही हुआ एक्स डायरेक्शन में इसका, इस वेक्टर का। और वाई डायरेक्शन में क्या होगा, वी एस आर कॉस थीटा, वी एस आर कॉस थीटा हो गया। तो अगर ये डी दिया हुआ डिस्टेंस, कहीं ये डी है, ये डिस्टेंस है ए बी बराबर डी है, यानी ए बी के बराबर अगर कहें कि डी डी डिस्टेंस है, तो टाइम निकालने कहेगा तो क्या करिएगा, इस डायरेक्शन में आपको पता है वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, आई डायरेक्शन जे डायरेक्शन में गए वी एस आर कॉस थीटा है, तो टाइम क्या हो जाएगा, तो टाइम अगर होगा कि इसको कितना देर में पास करेगा, क्रॉस करेगा, नदी को क्रॉस करेगा, तो आप सीधे निकालिएगा टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर क्या होगा, डी डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा वी एस आर कॉस थीटा, ठीक है, वी एस आर कॉस थीटा। अच्छा, अब ये जो है ये कहाँ पहुँचेगा, ये जाएगा इस डायरेक्शन में यहाँ, लेकिन ये पहुँचेगा इसी पाथ से ना, इसी पाथ से जाएगा, इसका रिजल्टेंट यही होगा, तो यहाँ पहुँचेगा। ये दोनों के कारण कंबाइन ये रास्ता ये चूज करेगा, लेकिन इधर कितना गया, इधर गया इतना, और इधर गया ये साइड कहाँ गया, ये इतना गया। यहाँ पहुँचने के क्रम में ये बी के बदले आ जाता है B1 पर, जब नदी को क्रॉस कर जाता है तो बी ए से ये A1, इसको लिखिए A1, ए से A1 पर आ गया, तो इसका पाथ क्या हुआ, A1 हुआ, और ये पहुंचा कहाँ, A1 पर पहुंचा, A1 पर, तो इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। ये इसको बोलते हैं B से A1 जो गया ये होता है ड्रिफ्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। तो ये आपको निकालने कभी पूछेगा कितना ड्रिफ्ट हुआ, यहाँ से चला तो कितना इधर गया, ड्रिफ्ट, ये ड्रिफ्ट होता है, इसको कुछ बनिए। ये हो गया बीच का दूरी। तो आपको कभी पाथ पूछ देगा कि पाथ का लेंथ बताइए, तो आपको ये पता अगर होगा और ये निकाल लीजिएगा तो हो जाएगा। अब कैसे होगा देखिए, इसको मिटा देते हैं। अब हम तो टाइम निकालिए, टाइम टू क्रॉस द रिवर। अच्छा, मिनिमम टाइम पूछेगा, तो मिनिमम टाइम क्या होगा, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, टू क्रॉस द रिवर, नदी को पार करने में कितना टाइम लगेगा, मिनिमम कम से कम टाइम क्या होगा। तो ये डी बाय क्या देख रहे हैं, डी बाय वी एस आर कॉस थीटा होता है। तो ये इसको मिनिमम होने के लिए इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो वी एस आर तो कांस्टेंट है, वैल्यू अपना जिस वेलोसिटी से कूदा है तैरने के लिए वो वेलोसिटी, केवल एंगल ही है। तो इसको किस एंगल पर कूदे कि मिनिमम लगे, यानी थीटा बराबर, इसको अगर कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1, कॉस थीटा बराबर 1, तो यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री। यानी कि इसी वर्टिकल लाइन पर अगर तैरेगा, इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला जो लाइन ए बी है उसके अलोंग अगर तैरेगा तो उसको मिनिमम टाइम लगेगा। ये केस आएगा, इस तरह क्वेश्चन भी बनाएंगे। एक हो गया, उसके बाद कभी पूछ देगा पाथ, ये पाथ, तो ये डी आपको पता रहेगा कितना गया पाथ, तो ये आप एक्स निकालिएगा। एक्स कैसे निकालिएगा, अब एक्स अब टाइम निकल गया, मान लीजिए आपको, ये तो मिनिमम का हो गया केस कि मिनिमम कैसे निकालिए, तो ये हो जाएगा क्या, डी बटे वी एस आर हो जाएगा। ये हो गया मिनिमम टाइम का केस हो गया, डी बटे वी एस आर। अब आप टाइम तो जान गए क्या हो गया, टाइम क्या होता है, डी बटे वी एस आर कॉस थीटा। इससे अब टाइम निकाल लीजिए, ये टाइम अब निकाल लीजिए। अगर निकल गया तो ये दूरी आपको पता है, ये डी है, ये डी है, तो एक्स निकाल लीजिएगा। तो एक्स, अगर ये दूरी एक्स, ड्रिफ्ट क्या है, अगर यहाँ से एक्स है, ये दूरी एक्स है, एक्स है, तो ड्रिफ्ट कितना हो गया, तो इस टाइम से गुना कर देगा तो एक्स बराबर क्या हो गया, एक्स बराबर अगर हम ड्रिफ्ट लिखे, ड्रिफ्ट, तो ड्रिफ्ट निकाल लेंगे कैसे, टाइम गुना टाइम आपको पता है, और वेलोसिटी अलोंग इस पता है, क्या अलोंग आया था वी एस
वी आर जी माइनस आया था वी एस आर साइन थीटा, यही ना आया था। वी एस आर साइन थीटा इसका कंपोनेंट आया था, इसका ये हो गया आपको वी एस आर, यही वी एस आर है। ये क्या है, इधर है वी आर जी है, वी आर जी है, ये वी एस जी हो गया वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ये तो आपको पता है, तो वी आर जी में घट गया था, वी आर जी में घटा था, ये माइनस हुआ था वी एस आर साइन थीटा। अब इससे गुना कर दीजिए टाइम को, तो ये निकल जाएगा, एक्स निकल जाएगा। तो एक्स जब निकल जाएगा तो आप निकालिए, ये पूछेगा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी डिस्प्लेसमेंट ए से बी कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो आप निकाल लीजिएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दो केस हो गया। कभी पूछ देगा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो निकाल लीजिएगा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब तीसरा केस बताते हैं। अब ये एक केस बताया आपको, टाइम निकालना बताया। फर्स्ट टाइम कैसे कैलकुलेट करिएगा, दूसरा के मिनिमम टाइम होगा क्रॉस करने में क्या वो बताए, दूसरा होगा ड्रिफ्ट कैसे निकालेंगे ये बताए। ड्रिफ्ट निकाल लीजिएगा और नदी का किनारा का डिस्टेंस दिया होगा तो पूछेगा कितना डिस्प्लेसमेंट हो, तीन चीज़ निकाल लीजिएगा। ये याद नहीं करना है, कंसेप्ट को याद करना है। अब एक प्रॉब्लम बनाएंगे, उससे सब आपको क्लियर हो जाएगा। अब तीसरा पूछ सकता है, ये नदी है, वही चीज़ है कि ए है, ये है बी, ये ए है, ये क्या है बी है। ये हमने दिखाया कि ये थीटा पर ये ये है वी एस आर हो गया। ये क्या होता था वी एस वी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये क्या इधर क्या हो गया, इधर क्या हो गया वी आर जी वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अगर कहता हो कि परपेंडिकुलरली पास करे, यानी रिजल्टेंट उसका कहाँ हो, इसका रिजल्टेंट अगर वेक्टर का निकालें तो कुछ इस तरह का ये वेक्टर हुआ, ये हुआ। तो अगर ये निकालें, ये पैरेललोग्राम बनावें, ये हुआ, यानी इसका रिजल्टेंट क्या होगा, कहेगा कि ए से डायरेक्ट बी पर जाए, यानी परपेंडिकुलर ए पर कूदा तो इसका ये बी पर पहुंच जाए, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा। यानी ये तैरना चाहे थीटा पर, समझ गए, तैरना चाहे थीटा पर, तो उसका रिजल्टेंट क्या हो, ये इसी डायरेक्शन में, यानी ड्रिफ्ट क्या होगा, जीरो होगा। ए से डायरेक्ट बी पर गए, ये एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो होगा, एक्स का वैल्यू जीरो होगा। तो अगर कहता है कि डायरेक्टली ये सामने ए पर कूदा, उसके परपेंडिकुलरली ये सामने में आ जाए, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा। अभी हमने निकाला टी, टाइम निकाले, क्या निकाले टाइम, डी डिवाइडेड बाय ये वी एस आर। ये याद नहीं करना है, ये रख लेना है दिमाग में, वी एस आर कॉस थीटा। ये टाइम निकला, एक्स का निकाले थे, एक्स अगर डिप जब होगा तो ये जितना टाइम में ये इसको लेगा इधर जाने में, उतना टाइम लेगा एक्स दूरी जाने में उसको। तो ये निकाले थे क्या, इधर क्या वैल्यू था वी आर जी माइनस, सॉरी इसको लिखते हैं मॉडुलस टर्म में, क्योंकि हम वेक्टर टर्म दिखाए, वी आर जी माइनस क्या हो गया वी एस आर साइन थीटा, यही आया था, यही ना आएगा। ये इधर क्या होगा, यही होगा वी एस आर साइन थीटा होगा, ये वी आर जी हो गया। ये इनटू क्या था, ये टाइम था, ये टाइम, तो एक्स निकल जाएगा हमको। ड्रिफ्ट कितना हो, तो ड्रिफ्ट ये अगर ए से बी पर डायरेक्ट जाएगा तो इसका ड्रिफ्ट क्या होगा, ड्रिफ्ट वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। ड्रिफ्ट क्या जीरो होगा, तो ड्रिफ्ट जब जीरो होगा, ये टाइम का यहाँ से पुट करें तो ये टाइम तो है, तो क्या हो गया, ये जीरो होगा। तो यही दोनों को जीरो, टाइम तो जीरो नहीं होगा, ये टाइम विल नॉट बी जीरो, टाइम तो उसको लगा ही इस पार से उस पार जाने में, तो ये नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, वी आर जी माइनस वी एस आर साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ये जीरो होगा तभी नहीं ये जीरो होगा, यानी क्या हो गया, साइन थीटा किस एंगल पर कूदेगा
कि वो यहाँ चला जाएगा। नदी में तैरना किस एंगल पर चाहेगा, तो आपको क्या आ जाएगा, ये बराबर जीरो हुआ, इतना के बराबर जीरो हुआ, यानी क्या हो गया, साइन थीटा बराबर हो जाएगा, साइन थीटा बराबर वी आर जी डिवाइडेड बाय वी एस आर हो जाएगा, ये वी आर जी डिवाइडेड बाई वी एस आर। इससे अब थीटा क्या होगा, थीटा किस एंगल पर कूदेगा, तो साइन इनवर्स वी आर जी डिवाइडेड बाय वी एस आर, ये हो गया। इतना निकाल लेंगे, इसको याद, कोई फार्मूला नहीं रखना, जो प्रोसेस है उसी को अडॉप्ट करना है। अब इस पर एक प्रॉब्लम बनाते हैं, चलो मिटाओ। क्वेश्चन ऐसे, अगर कोई आदमी है, ए मैन कैन स्विम in still water of a river with velocity 8 किलोमीटर पर आवर, and the velocity of river is कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर। तो पूछता है फाइंड the angle with vertical find the angle with vertical perpendicular distance find the angle with vertical perpendicular of two bank. Find the angle with vertical perpendicular of two bank such that the swimmer reaches just opposite to initial position of swimming। मतलब कह रहा है कि कोई बताइए, जो अभी बताया ये है, पूछ रहा है कि कोई आदमी जो है, ये इसका करंट कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर है, 4 किलोमीटर पर आवर है। और स्विमर का क्या है स्पीड, VSR क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या है, 4। स्टिल वाटर का है, स्टिल वाटर मतलब क्या हुआ, स्विमर का जो हो गया विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया, VSR क्या हो जाएगा, अभी हम बताए थे, ये बताए थे VSD बराबर VSR प्लस
बी आर जी। ये स्टिल वाटर है, यानी ये जीरो है, यानी वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो होगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो वी एस आर जो होगा वी एस जी के बराबर, दोनों बराबर होगा। समझ गए ना? बंद करो। हाँ तो देखिए क्वेश्चन मिटा देते हैं, अब समझाते हैं आपको। एकदम अब याद नहीं करना है, इसमें किसी फॉर्मूला को याद नहीं, कंसेप्ट को याद करना है केवल। अब इसमें ये कह रहा है, ये बताए कोई नदी है, ये नदी का दो किनारा है, तो कह रहा है किस एंगल पर कूदे तैरने के लिए कि ए जो है कि जस्ट अपोजिट बी पर पहुँचे। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है। तो अब हम जानते हैं स्थिर वाटर, पानी क्या है, स्थिर वाटर में उसका स्पीड क्या है 8 किलोमीटर पर आवर। किसका? वी एस जी, अभी बताए वी एस जी बराबर क्या होगा, वी एस आर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, क्या होगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो दिया हुआ क्या है 8 किलोमीटर पर आवर उसका दिया हुआ स्पीड स्विमर का। और वो हम जानते हैं फॉर्मूला में क्या होता है, ये अगर इधर वी आर जी है और ये है वी एस आर है, ये वी एस आर है, वी आर जी है। समझ गए ना? तो वी आर जी है। तो अब देखिए हम जब निकालते हैं क्या होता है, एक्स को डिप को जीरो होना चाहिए सामने जाने के लिए, एक्स शुड बी जीरो। एक्स जीरो होने के लिए क्या होगा, ये होगा वी आर जी माइनस ये थीटा है, वी आर जी माइनस क्या होता है वी एस आर साइन थीटा इंटू टाइम जो होता है, जो ये टाइम निकाले हैं इट शुड बी इक्वल टू जीरो। यानी इसी से निकालते हैं ना कि ये साइन थीटा क्या हो जाता है, तो साइन थीटा होता है वी आर जी बटे वी एस आर हो जाता है साइन थीटा। तो यहाँ वी आर जी क्या है, वी आर जी और वी एस आर दोनों बराबर है। तो ये कितना है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 4 किलोमीटर पर आवर, अभी लिखे हैं क्वेश्चन में। और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या हो, तो जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है हमारा कि स्टिल वाटर में दिया हुआ है। स्टिल वाटर में तो क्या हुआ, पानी स्थिर है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसका वेलोसिटी जो होगा वही रिवर के रिस्पेक्ट में होगी। तो ये दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये कितना आ गया, ये हाफ आ गया। तो थीटा कितना आ गया, थीटा बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। यानी यहाँ से वो 30 डिग्री बना के स्विम करेगा तो ये सीधे यहाँ पहुँचेगा, सामने पहुँचेगा। तो ये इसमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधे अपने ये देख ली फोटो बनाइए और उससे देख ली कंपोनेंट निकाल के इसको देख ली माइनस करने के लिए करके और उसको निकाल लीजिए। इसी फार्मूला को कुछ रटने का याद नहीं, कंसेप्ट को याद रखिए, खुद वहीं पर ड्राइव कर लीजिए। 1 मिनट का तो 1 लाइन का है, ये हो गया। अब इसी क्वेश्चन में, अब इसी में जो अभी निकाले, मान लीजिए ये रिवर आया तो बैंक है, ये बैंक है, इस बैंक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लीजिए 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर। ये 30 डिग्री पर निकाले अब कि 30 डिग्री पर अगर ये स्विम करेगा तो ये सामने ए से बी पर जाएगा, ठीक है। तो अब पूछ देगा कितना टाइम लगेगा जाने में, तो क्या करिएगा, आपको ये पता है तो इसका कंपोनेंट ले लेंगे। ये क्या है, वी एस आर है, वी एस आर आया था वी एस जी के बराबर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। चूँकि स्थिर वाटर में दिया हुआ है कि पानी जो है स्थिर है, उसके रिस्पेक्ट में उसका वेलोसिटी, यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसको वेलोसिटी को, अगर इस वेलोसिटी को कंपोनेंट निकाल लें, कंपोनेंट ऑफ वी एस आर इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर, कंपोनेंट ऑफ वी एस आर 8 किलोमीटर पर आवर अलोंग ए बी क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा 8 cos 30 डिग्री, 8 cos 30 डिग्री यानी हो गया 8 डिवाइडेड बाय √3/2, तो ये आ गया 4√3 आ गया, ये वेलोसिटी कंपोनेंट ये आ गया 4 डिवाइडेड बाई √3। तो टाइम निकालिए, तो टाइम क्या लगेगा पास करने में, टाइम यही ना आएगा, तो टाइम लग जाएगा 4 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 4√3, तो ये हो गया, ये है किलोमीटर पर आवर, ये है किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गया किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गया टाइम क्या हो गया 1/√3 आवर आ गया। ये क्वेश्चन सब डाटा वही है, ये डाटा वही 4 किलोमीटर रिवर का वेलोसिटी है और स्विमर का वेलोसिटी है स्टिल वाटर में 8 किलोमीटर पर आवर। अब इसी में पूछ दें कि किस तरफ उसका हेड को किस एंगल पर चले कि उसको शॉर्टेस्ट टाइम लगे, वो पहला छोड़ दीजिए कि शॉर्टेस्ट टाइम लगे, यानी इसी में कह देगा कि ये है, ये स्विमर है, इसका वेलोसिटी कितना है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये कितना है, ये है 4 किलोमीटर है, ये कितना है 4 किलोमीटर है, और इसका वेलोसिटी क्या है, इसका वेलोसिटी क्या है VSG बराबर VRG, यही हो गया। ये कितना है 8 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, यही दिया है मान लीजिए। अब कहता है कि किस डायरेक्शन में अपना तैरे कि उसको शॉर्टेस्ट टाइम लगे, शॉर्टेस्ट टाइम लगे, तो अभी जानते हैं ये शॉर्टेस्ट टाइम के लिए अभी निकाले थे, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए क्या निकालते हैं, वो क्वेश्चन के अलावा वो छोड़ दीजिए, क्वेश्चन जितना हुआ उसके इसी क्वेश्चन में आगे 4 किलोमीटर दिया हुआ है, ये स्पीड है, किसका वेलोसिटी है स्विमर का, और करंट, इसका करंट का वेलोसिटी है। तो कहता है किस डायरेक्शन में चले कि शॉर्टेस्ट टाइम लगे, पहला को छोड़िए शॉर्टेस्ट टाइम। तो अब शॉर्टेस्ट टाइम निकालने के लिए क्या, आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय इसका कंपोनेंट लेते हैं, ये VSR का वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये इस डायरेक्शन तो क्या होता है VSR cos थीटा, अभी निकाले थे, दिखाए थे उसमें जो निकाले वेक्टर फॉर्म में, तो D डिवाइडेड बाय, तो ये इसको शॉर्टेस्ट टाइम के लिए क्या निकाले थे, थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए cos थीटा, अगर ये मिनिमम हो जाए, ये मैक्सिमम अगर हो जाए तो cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होगा, ये VSR तो ये कांस्टेंट है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 डिग्री होना चाहिए, यानी इससे 0 बना के जाएगा, तो cos थीटा का मान क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर मैक्सिमम 1 आ जाएगा। तो अब हमको निकालना है कितना टाइम लगेगा, तो किस डायरेक्शन में लिखिएगा कि इस चलेगा ये ए से परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये करंट के परपेंडिकुलर, करंट जो जा रहा है करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर वो स्विम करेगा तो मिनिमम टाइम लगेगा, करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर स्विम करेगा तो उसको टाइम क्या लगेगा, मिनिमम कितना मिनिमम टाइम लगेगा, तो ये हो गया 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, और VSR कितना है 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर पर आवर है, तो कितना लग जाएगा इसको, हाफ घंटा, आधा घंटा लग जाएगा। उसी क्वेश्चन का डाटा लिए हैं और कुछ नहीं, पहला जो क्वेश्चन था उसका डाटा अलग था, पहला डाटा क्या था कि कैसे मैंने उसको क्या कहते हैं कि ड्रिफ्ट नहीं हो यानी सीधे जाए, तो उसके लिए अलग केस निकाले, दूसरा क्या था कि उसको दूसरा पता नहीं क्या था, तो हाँ पहला था कि इधर इसको डायरेक्ट क्रॉस करने के लिए किस एंगल पर जिसके 30 डिग्री है, दूसरा था कि इस डायरेक्शन में जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो निकाले थे,
1/√3 आया। इस डायरेक्शन में जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? 30 डिग्री जब वो चलेगा तो वर्टिकल अपोजिट पॉइंट पर जाने के लिए उसको कितना टाइम, अब पूछ रहा है, उसको भूल जाए, अब पूछ रहा है कि मैक्सिमम टाइम, मिनिमम टाइम कब लगे, शॉर्टेस्ट टाइम क्या कब लगे, यानी कैसे चले। यानी शॉर्टेस्ट टाइम जाने के लिए क्या होगा, ये cos थीटा 0 होना चाहिए, यानी 1 होना चाहिए मैक्सिमम। ये टाइम d/VSR cos थीटा क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए टाइम के लिए। तो अब निकाल लिए 4 किलोमीटर डिवाइड 8 किलोमीटर हाफ आवर। ये तीसरा केस, उस केस से अलग नहीं लेते, डाटा केवल वही है 4 किलोमीटर और 8 किलोमीटर, तो उसी में पूछ दिया, ये हो गया। अब और एक क्वेश्चन इसी में लेते हैं। एक थोड़ा और जान लीजिए, ये बैंक है, ये बैंक है, कभी पूछ देगा इसका डी दिया होगा, ये डी, इसका वेलोसिटी अगर ये है VRG, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये दिया हुआ रहेगा आपको VBR, सॉरी ये दिया रहेगा VBR, वेलोसिटी ऑफ, सॉरी VSR, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो इसका रिजल्टेंट कुछ ये यूँ आएगा, इसके बीच से आएगा। तो अब पूछ देगा कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये डी हो गया, ये क्या हो जाएगा, ए है, ये है, ये बी है, ये हो जाएगा ड्रिफ्ट, एक्स हो जाएगा, ये ड्रिफ्ट। तो ये एस क्या हो जाएगा, एस क्या होगा, ये इस पास पर चलेगा, ये इधर है, मान लीजिए VSR, सॉरी यहाँ कुछ ये VSR, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विशेष। तो इसका रिजल्टेंट इसके बीच से पास करेगा, तो यही का यहाँ पर कहीं पर आएगा। ये दूरी अगर x है, यहाँ से यहाँ x है, और क्या है VR जो है, VR लेस देन है VRG, अगर लेस देन किससे हो, VSR से हो, फर्स्ट केस VSR से। तो क्या कैसे निकालिएगा, पहले तो अगर ये हो तो हमको निकालना है ये S, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ये A to B, ये D है मान, तो AD हमको S बराबर क्या हो गया, AD डिस्टेंस, और AD क्या हो जाएगा, √, ये D² जोड़ x² हो जाएगा। अब इसमें पूछ देगा शॉर्टेस्ट पाथ, कि शॉर्ट पाथ कितना होगा। तो इस केस में शॉर्ट पाथ कब होगा, अगर x बराबर 0 हो जाए, x बराबर 0 हो जाए तो क्या होगा, s जो हो जाएगा d के बराबर हो जाएगा। तो x 0 होने के लिए अभी निकाले हैं हम टाइम जो निकाले हैं, टाइम निकाले थे ना, VSR, ये VSR यही मान लीजिए थीटा है, और क्या ये, तो VSR cos थीटा, cos थीटा इस वेलोसिटी से जाएगा, वेलोसिटी से इस वेलोसिटी जाएगा। तो ये टाइम निकाले थे हम, इस पार लिए हैं तो प्लस आ जाएगा, ये निकाले थे। और इधर अगर हम लेते हैं तो क्या आ जाता है, ऐसे लेते हैं तो ये नेगेटिव आता है। तो हम निकाले क्या थे, अगर यहाँ VR है तो VR माइनस, अगर ये थीटा है, इसको भूल जाइए, इसको ये हो गया, माने इसका रिजल्टेंट यही हो गया, ये हो गया, ये रिजल्टेंट हो, ये हो गया VRG हो गया, ये हो गया VSR। तो इसका रिजल्टेंट कुछ ये होगा D, यहाँ पर D होगा, ये D। इसलिए हम किए कि इधर निगेटिव से हम शो किए थे, तो कुछ कंफ्यूज कर, बात कुछ नहीं होगा, सेम हो। x बराबर 0 हो गया, फर्स्ट केस में होगा x 0 होगा, तो इसमें क्या हो गया, x 0 होने के लिए हम यहाँ क्या निकाले थे, VRG माइनस VSR cos थीटा निकाले थे ना, VR cos थीटा, VRG माइनस VSR cos थीटा। ये हो गया वेलोसिटी के कौन डायरेक्शन में हुआ, इस डायरेक्शन में, कि VRG ये है, इसका कंपोनेंट इधर कितना आता है, इसका कंपोनेंट आता है VSR साइन थीटा, VRG है
ये वी आर जी अगर है तो ये चीज़ आए लाए थे यहाँ, बंद कर दूँ। ये वी एस आर, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये साइन थीटा हो जाएगा इंटू क्या हो गया, ये टाइम टी, ये टी हो गया। एक्स के बराबर, एक्स डिस्टेंस निकालने के लिए, एक्स निकालने के लिए यही होता है। और एक्स जीरो होने के लिए यदि सामने पास करें तो एक्स जीरो होने के लिए ये एक्स अगर जीरो हो तो हम निकाले थे कंडीशन, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा बराबर वी आर जी बटे वी एस आर, समझ गए, वी एस आर। तो वी आर जी क्या है, वी आर जी ऑलवेज छोटा होगा वी एस आर से, क्योंकि साइन का वैल्यू या इक्वल टू हो सकता है, तो इक्वल टू होगा तो 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री होगा तो ये इम्पॉसिबल होगा कि 90 डिग्री होगा थीटा, तो इस डायरेक्शन में अगर चलेगा तो कभी ये पॉसिबल नहीं है कि ड्रिफ्ट नहीं हो, ये तो इधर ले जाएगा खींच के, समझिए। तो ये इम्पॉसिबल है। तो क्या होगा, वी आर जी ऑलवेज होगा इससे छोटा, वी एस आर से छोटा होगा। तो उस केस में वी आर जी जब वी एस आर से छोटा हो तब क्या होगा, एक्स बराबर जीरो करेंगे तो हमको निकल जाएगा ये कंडीशन फॉलो करना होगा। ये कंडीशन इस केस में अगर वी आर जी इज लेस देन वी एस आर, तो ये एस को मिनिमम होने के लिए क्या हो, एक्स बराबर जीरो होना चाहिए। एक्स बराबर जीरो तभी हो सकता है को वी आर जी होगा लेस देन वी आर जी लेस देन होगा वी एस आर से। अगर लेस नहीं होगा तो क्या होगा, ये साइन थीटा का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगा। अगर इक्वल टू होगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो वो भी इम्पॉसिबल है कि 90 डिग्री होगा। तो ये क्या है, इसको ऑलवेज लेस होगा। जब लेस होगा, ये लेस के लिए ये कंडीशन ये आएगा, तो लेस के लिए ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस के लिए क्या हो गया, ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस के लिए ये हो गया साइन थीटा का वैल्यू होना चाहिए, साइन थीटा शुड बी इक्वल टू वी आर जी बटे वी आर जी बटे वी एस आर, समझे। ये कंडीशन होगा, ये इस केस के लिए वी आर जी स्मॉल वी एस आर के लिए। तो मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए हो गया, एस मिनिमम के लिए हो गया ये कंडीशन, साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू वी आर जी बटे वी एस आर। अगर बड़ा होगा तब क्या करिएगा, जब बड़ा होगा तब देखिए, स्मॉलर डिस्टेंस के लिए वही सेम कंडीशन हुआ। अपोजिट के लिए जो कंडीशन है वी आर साइन थीटा शुड बी क्या इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल टू होना चाहिए वी आर जी बटे वी आर जी बटे वी एस जी या वी एस आर, अगर स्टील वाटर होगा तो एस जी हो जाएगा, ये वी एस आर हो रहा है, ये कंडीशन हो गया। ये कंडीशन अगर ये बड़ा हो तब क्या होगा, तब उस केस में क्या होगा, तब डिफ्रेंशिएट करके निकालेंगे। एक्स का वैल्यू हमारा क्या है, एक्स बराबर क्या आता है, वी आर जी माइनस वी आर वी एस आर साइन थीटा एक्स बराबर इंटू टी आता है। ये टी का वैल्यू क्या होता है, डी बटे वी एस आर कॉस थीटा आता है, ये कॉस थीटा है, ये कॉस यही आता है, एक्स बराबर वी आर जी माइनस वी एस आर साइन थीटा इंटू डी बटे वी एस आर कॉस थीटा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी एक्स बटे डी थीटा, केवल थीटा ही नहीं बदलेगा, डिफ्रेंशिएट करके थीटा का निकालेंगे, मैक्सिमम मिनिमम निकाल लेंगे और उससे निकाल लेंगे कि उसको क्या शॉर्टेज डिस्टेंस का क्या वैल्यू, मिनिमम के लिए क्या कंडीशन आएगा। तो मिनिमम के लिए कंडीशन आ जाता है, यही आगे एक्स का वैल्यू क्या, वी आर जी माइनस वी एस आर साइन थीटा इंटू डी वाई वी एस आर कॉस थीटा आता है। इसको डिफ्रेंशिएट करके जब थीटा का वैल्यू निकालते हैं और मैक्सिमम मिनिमम हो तो इसके लिए आता है साइन थीटा का कंडीशन उल्टा आ जाता है,
साइन थीटा का कंडीशन क्या आता है, वी एस आर बटे वी आर जी आता है, वी आर जी, यही कंडीशन होता है। जस्ट उल्टा होता है। उस केस में क्या होता है, अगर छोटा होगा तो उस केस में ये आएगा वी आर जी बटे वी एस आर आता है, इस केस में आएगा वी एस आर बटे वी आर जी, यही शॉर्टेज डिस्टेंस की। तो ये एस मिनिमम क्या, एस मिनिमम के लिए कंडीशन क्या हो गया, एस मिनिमम के लिए कंडीशन हो गया कि साइन थीटा बराबर होगा वी एस आर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। चूँकि यहाँ कह रहे हैं कि वी एस आर, इसमें क्या है, वी एस आर जो है छोटा है वी आर जी से, तो ये वैलिड है, वी एस आर बटे साइन, वी एस आर छोटा है इससे, ये साइन थीटा के लिए वैलिड है, तो ये आएगा। उस केस में उल्टा आएगा, इस केस में ये आएगा। थैंक यू।